ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ योगिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य क्या है, सब विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसलिए हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे प्राणों की एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई और तो उसको क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कंपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, अरे पापी, महान नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और हिमालय पर्वत की ओर वह चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उसको प्रणाम करके उसके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन सा कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर में पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन और दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है।